हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कूल गुरु की कक्षा। आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं और हमारे नेचर में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो आज हम लोग एलिमेंट के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। तो चलिए आप लोग भी अब मेरे साथ हेडिंग डालिए एलिमेंट। एलिमेंट को समझने से पहले आप लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एटम प्लस एटम कंबाइंड करके एलिमेंट फॉर्म करते हैं और एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंबाइन कर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, क्रिप्टन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जो कुछ भी आप लोगों को दिखाई पड़ता है वो सारे हमारे एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग एलिमेंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से समझ सकते हैं। एलिमेंट हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनको हम केमिकल मेथड जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट को अप्लाई करके 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में हम लोग उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या समझ में आया कि एलिमेंट हम लोग उन सारे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनको हम लोग केमिकल मेथड जैसे हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को अप्लाई करके भी उनको फर्दर 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। एन एलिमेंट is a substance which cannot be split up into 2 or more simpler substances by the usual chemical method of applying heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अब हम लोग एलिमेंट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसको हम लोग केमिकल मेथड अप्लाई करके इसको फर्दर 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि इसको भी हम लोग केमिकल मेथड जैसे हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करके 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करने के बाद जो हम लोग H2O फॉर्म्ड होगा उसको हम लोग एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग H2O में केमिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को एलिमेंट ना बोलकर कंपाउंड बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर क्यों हम लोग एलिमेंट को फर्दर 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में, वाई एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर एक रूबिक क्यूब के मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए ये जो रूबिक क्यूब है वो एक कॉपर का एलिमेंट है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि एलिमेंट कैसे बनता है, जब 2 या 2 से अधिक एटम कंबाइन करते हैं तब वो जाके एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी तरह से ये जो ग्रीन पोर्शन आप लोग को दिख रहा है
ये पहला कॉपर का आइटम, ये दूसरा, ऐसे ही ये सारे कॉपर के आइटम हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये जो कॉपर का एलिमेंट है जो कि इन एटम से बना हुआ है, उसको हम लोग फर्दर स्प्लिट क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर को आप लोग समझने की कोशिश करिए। जब हम लोग इस कॉपर के एलिमेंट को स्प्लिट करेंगे तो ये अभी भी कॉपर का ही एलिमेंट है। क्यों? अब देखिए, अब हम लोग इसको एलिमेंट की तरह सपोज करते हैं, तो जब ये एलिमेंट है तो ये भी इसमें छोटे छोटे फिर से कॉपर के एटम प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हम लोग एलिमेंट को फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को नोट डाउन कर लेते हैं। मेटल इज मेड अप ऑफ ओनली one kind of atom called copper atom। आप लोग यहाँ जो भी एलिमेंट लेंगे उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। सो कॉपर मेटल इज एन एलिमेंट। तो अब हम लोग देखें कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो टिल 26 अगस्त 2020 अभी तक हमारे नेचर में 118 एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं। इसमें दो टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। पहला है नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट, जो कि 94 एलिमेंट्स हैं, और दूसरा है आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट, जो कि 24 एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरह से हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो सारे सब्सटेंसेस या तो वन एलिमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से बने हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा वाटर, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। दूसरा एग्जांपल है शुगर, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। यहाँ तक कि जो हमारा बॉडी है, ह्यूमंस बॉडी, वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। हम लोग एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। हम लोगों को पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होता है, और इसी 26 लेटर को हम लोग वेरियस कॉम्बिनेशन में यूज़ करके एक बड़ा से बड़ा वर्ड बना सकते हैं। उसी तरह से हम लोग एलिमेंट्स को भी डिफरेंट वे में अरेंज कर एक बड़ा से बड़ा मटेरियल और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट किन किन ग्रुप में डिवाइडेड है। तो एलिमेंट बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड्स। हम लोग एलिमेंट्स के ये जो ग्रुप है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। आई होप एलिमेंट के बारे में मैंने जो कुछ भी बताया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।